बैटल ऑफ बक्सर 1764 के लिए, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवेज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पूरी तरह कवर करता है। और साथ ही हम करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साल था 1764 की एक सर्द सुबह। गंगा के किनारे एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने आने वाले 200 सालों का इतिहास बदल दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह वह मोड़ था जहां से भारत में अंग्रेजों की हुकूमत का असली सफर शुरू हुआ। दोनों तरफ बड़े बड़े राजा, लाखों लोगों की किस्मत और एक ऐसी भिड़ंत जिसका असर आज भी हमारे देश की कहानी में दिखाई देता है। आइए आज हम बक्सर के युद्ध की पूरी कहानी बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। युद्ध क्यों हुआ, कौन सही था कौन गलत, और आखिर इस लड़ाई ने भारत को क्या सिखाया। प्लासी के बाद क्या हुआ। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। उसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस जीत के बाद अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने तय किया कि वे सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे बल्कि बंगाल के राजाओं पर भी असर डालेंगे। टैक्स कैसे लिया जाए, व्यापार कौन करेगा और पैसा कहां जाएगा, सब पर अंग्रेज दखल देने लगे। इससे बंगाल के नए नवाब मीर कासिम बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि मैं तो राजा हूं पर असली ताकत अंग्रेजों की है। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मीर कासिम और अंग्रेजों का विवाद। अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें हर जगह छूट मिले, न कोई टैक्स न कोई रोक टोक। मीर कासिम ने कहा, अगर मेरे लोग टैक्स देते हैं तो अंग्रेज क्यों नहीं। यही बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। तकरार बढ़ती गई और अंत में मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगर बिहार में बनाई, अपनी सेना मजबूत की और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच कई छोटी छोटी लड़ाइयां हुई। कई जगह अंग्रेज जीत गए और मीर कासिम को पीछे हटना पड़ा। 3 भारतीय ताकतों का गठबंधन। हारते हारते मीर कासिम ने सोचा, अंग्रेजों से अकेले लड़ना मुश्किल है। वे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गए। शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों से नाराज थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम साथ हैं। इसके बाद दोनों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिले। बादशाह की हालत बहुत कमजोर थी पर नाम और प्रतिष्ठा अभी भी थी। बादशाह भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। अब 3 बड़े भारतीय शासक एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर हेक्टर मनरो। बक्सर की ओर सेनाओं की बढ़त। 1764 में दोनों तरफ तैयारियां शुरू हो गईं। भारतीय सेनाओं की संख्या बड़ी थी। पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और तोपें भी थीं। दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना छोटी थी लेकिन वे बहुत अनुशासित और एक ही कमांड के नीचे काम कर रहे थे। दोनों सेनाएं बढ़ते बढ़ते गंगा नदी के किनारे बक्सर में आमने सामने आ गईं। युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति, भारतीय सेना के पास लोग ज्यादा थे लेकिन उनमें एकता कम थी। मीर कासिम अपने सैनिकों को अलग तरीके से लड़ाना चाहता था। शुजाउद्दौला का अपना तरीका था। बादशाह शाह आलम ठा तो बस नाम मात्र के सेनापति थे, यानी एक साथ लड़ने की योजना कमजोर थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों का प्लान साफ था, एक एक लाइन बनाकर आगे बढ़ना, मजबूत तोपें लगाना और सामने वाले को धीरे धीरे पीछे धकेलना। बक्सर का युद्ध शुरुआत। 22 अक्टूबर 1764 की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अंग्रेजों ने शुरुआत में ही आर्टिलरी तोपें चलानी शुरू कर दी। गोलों की आवाज से पूरा मैदान कांप उठा। भारतीय सेना के कई हिस्से तोपों की मार से पहले ही टूटने लगे। फिर अंग्रेज पैदल सेना ने एक एक लाइन बनाकर गोलियां चलाना शुरू किया। उनकी शूटिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। हर गोली घातक साबित हो रही थी। भारतीय सेना एक साथ जवाब नहीं दे पा रही थी। कभी कोई आगे बढ़ जाता, कभी कोई पीछे हट जाता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा अचानक पीछे हट गया। मीर कासिम की सेना दूसरी दिशा में चली गई। शुजाउद्दौला की सेना घायल हो गई और बादशाह की सेना पहले से ही कमजोर थी। उधर अंग्रेज बिना रुके बिना घबराए आगे बढ़ते रहे। कुछ ही घंटों में पूरा मैदान अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भारतीय गठबंधन बिखर गया। अंग्रेज जीत गए। युद्ध के तुरंत बाद, युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने शाही कैंप पर कब्जा कर लिया। बहुत सा खजाना, हथियार और सामान अंग्रेजों के हाथ लग गया। मीर कासिम भाग गए। शुजाउद्दौला हार मानने पर मजबूर हुए और बादशाह शाह आलम। इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब है टैक्स वसूली, जमीन का राजस्व। सरकारी आय अब सब अंग्रेजों के हाथ में था। बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ था। इस युद्ध ने हमें एक बात सिखाई, जब अपने ही लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो बाहरी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर राज करने लगे। आज भी इतिहास हमें यही कहता है, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1. बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 22 अक्टूबर 1764। 2. बक्सर के युद्ध में किन किन के बीच संघर्ष हुआ था? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम 3 भारतीय शासकों का गठबंधन। 1.
मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब। 2. शुजाउद्दौला, अवध का नवाब। 3. शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट। 3. बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? उत्तर, हेक्टर मुनरो। 4. बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उत्तर, अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई और भारत में उनकी सत्ता की नींव मजबूत हो गई। 5. बक्सर का युद्ध कहां लड़ा गया था? उत्तर, बिहार के बक्सर जिले के पास गंगा तट पर। 6. बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? उत्तर, इलाहाबाद संधि 1765। 7. इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। 8. इलाहाबाद संधि के अनुसार अंग्रेजों को क्या मिला? उत्तर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार यानी कर वसूली का अधिकार। 9. 10. बक्सर के युद्ध में भारतीय सेनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उत्तर, आपसी समन्वय की कमी और कमजोर रणनीति। 11. कौन सा युद्ध प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर, बक्सर का युद्ध, क्योंकि इससे अंग्रेजों को प्रशासनिक अधिकार मिले। 12. बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध के समय वापस कमांड में थे और संधि उन्होंने की। 13. बक्सर युद्ध में शाह आलम द्वितीय की भूमिका क्या थी? उत्तर, उन्होंने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 14. किस नवाब ने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए व्यापार पर सभी के लिए समान कर लागू किया? उत्तर, मीर कासिम। 15. बक्सर के युद्ध के बाद अवध का क्या हुआ? उत्तर, अवध अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन गया और भारी जुर्माना देना पड़ा। एसआईएससी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 22 अक्टूबर 1764। 2. बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम 1, मीर का कासिम। 2. शुजाउद्दौला। 3. शाह आलम द्वितीय। 3. बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? उत्तर, हेक्टर मुनरो। 4. बक्सर का युद्ध कहां लड़ा गया था? उत्तर, बिहार में गंगा नदी के किनारे। 5. बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? उत्तर, इलाहाबाद संधि 1765। 6. इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 7. किस संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? उत्तर, इलाहाबाद संधि। 8. बक्सर के युद्ध को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक बन गए। 9. मीर कासिम ने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों की? उत्तर, क्योंकि उसने सबके लिए बराबर कर लागू किया, जिसे अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। 10. बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, शाह आलम द्वितीय। 11. अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में किस रणनीति का उपयोग किया? उत्तर, छोटे छोटे दलों में बंटकर चारों तरफ से हमला, काउंटर अटैक और आधुनिक हथियार। 12. बक्सर के युद्ध के बाद अवध का नवाब किसका आश्रित बन गया? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 13. किस युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की नींव रखी? उत्तर, बक्सर का युद्ध 1764। 14. बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उत्तर, तीनों शासकों के बीच एकता और समन्वय की कमी। 15. बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासन और हथियार। यूपीएससी और सभी पीएससी एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर, हेक्टर मुनरो। 2. बक्सर का युद्ध 1764 किन किन के बीच लड़ा गया था? उत्तर, 1. मीर कासिम। 2. शुजाउद्दौला। 3. शाह आलम द्वितीय वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। 3. बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? उत्तर, इलाहाबाद संधि 1765। 4. इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई? उत्तर, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी। 5. बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशों को कौन सा अधिकार मिला? उत्तर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार छा। किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की वास्तविक शासक शक्ति बन गई? उत्तर, बक्सर का युद्ध 1764। 7. बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? उत्तर, गंगा। 8. मीर कासिम का अंग्रेजों से मतभेद क्यों हुआ? उत्तर, क्योंकि उसने व्यापार पर सभी के लिए समान कर लागू किया। 9. बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष की मुख्य कमजोरी क्या थी? उत्तर, तीनों भारतीय शासकों के बीच समन्वय की कमी। 10. बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद किसने बंगाल का गवर्नर पद संभाला? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव। 11. इलाहाबाद संधि में शाह आलम द्वितीय को क्या मिला? उत्तर, 26 लाख रुपये से वार्षिक पेंशन। 12. किस युद्ध से कंपनी का सैन्य शासन स्थापित हुआ और किस युद्ध से आर्थिक शासन? उत्तर, प्लासी 1757, सैन्य शासन मिलिट्री कंट्रोल। बक्सर 1764, आर्थिक शासन रेवेन्यू दीवानी राइट्स। 13. किस युद्ध को ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कहा जाता है? उत्तर, बक्सर का युद्ध। 14. 15. दस्तक प्रथा किस नवाब ने समाप्त की? उत्तर, मीर कासिम। 15. बक्सर की जीत के परिणाम स्वरूप कंपनी को क्या लाभ मिला? उत्तर, कर वसूली का अधिकार, बड़ा सैन्य राजनीतिक नियंत्रण, अवध और मुगल सत्ता पर दबाव। नोट,
एग्जाम्स कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।